हम लोग ईंट से ईंट बजाने का काम करेंगे और डंके की चोट से यह बताना आषाढ़ी गांव में दलितों पर हमला हुआ है। उसी के दरमियान में कहीं न कहीं पीड़ितों से मिलने के लिए धर्मेंद्र जी आए हुए, क्या कुछ कहेंगे? हालांकि जो घटना हुआ है, कहा जा रहा है कि एक तरफ जो होली में जो है रंगों का त्यौहार था और रंगों से होली खेला जा रहा था, लेकिन इनके गांव में जो आषाढ़ी गांव में जो है दलित समाज के साथ में कहा जा रहा है कि खून की होली खेला गया। क्या कुछ कहिएगा? बिल्कुल खून की होली खेली गई है इसमें। और इसमें भीम आर्मी अगर शासन प्रशासन न्याय नहीं दिला पाती है, अरेस्ट 2-3 दिन के अंदर नहीं कर पाती है, तो भीम आर्मी सड़क से लेकर सदन तक आंदोलन करेगी। इसके लिए जो भी करना पड़े अपने समाज के लिए, SC ST OBC माइनॉरिटी जो भी है जिस पर अत्याचार शोषण होता है, उसके लिए भीम आर्मी हमेशा कदम रोड पर रखती है और न्याय दिलाने के लिए, और कल भी रखेगी, 10 दिन के बाद भी कहा जा रहा है कि अभी तक आरोपी को जो गिरफ्तार नहीं किया गया। देखिए बताइए, अब उस तरह से स्वर्ण समाज के लोग हैं, इन लोग अपने आप को 30 मार खान समझते हैं। अपराधी का कोई जाति नहीं है, लेकिन जाति देखकर, कमजोर समझकर जिस तरह से इन सभी लोगों पर अत्याचार किया है, किसी का साड़ी खोल के मारना, घर में घुसकर मारना, जवान लड़की के साथ अभद्र व्यवहार करना, वो बहुत बड़ी निंदनीय है। एक नारदीगंज का मामला हुआ, 1 महीना तक चलते रह गया, तो इसकी आवाज़ को कौन उठाएगा, इसकी आवाज़ को कौन देखेगा? अगर शासन प्रशासन इस पर गहरी चिंता व्यक्त नहीं करती है तो 7 से 10 दिन के अंदर हम लोग सड़क पर आंदोलन करने के लिए तैयार रहेंगे। शासन प्रशासन हमेशा कहती है कि बिना कुछ कहले, बिना कुछ सूचना देले भीम आर्मी रोड पर उतर जाती है। भाई, अपने हक अधिकार के मांगने के लिए आपसे परमिशन की जरूरत नहीं है। अगर परमिशन की बात करते तो 15 तारीख से झगड़ा हुआ है, इन लोगों को चलने नहीं दे पा रहा है, घर से निकलने नहीं दे पा रहा है। आप कहाँ हैं? कहाँ हैं? माननीय जीतन राम मांझी हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, गठबंधन की है, यहाँ का सांसद विवेक ठाकुर जी हैं। दबाव बनाना चाहिए ना कि आपके समाज के लोग जो आषाढ़ी गांव में हैं, दलितों के प्रति जो घर में घुस करके मारपीट किया, छेड़खानी किया, कहाँ गए विवेक ठाकुर आज में? एक नारदीगंज में मामला हुआ, पूरा हाईलाइटेड हो गया, और दलित समाज का, बैकवर्ड समाज का मामला रहेगा, कोई नहीं देखेगा। तो ये चीज़ जो है भीम आर्मी बहुत बारीकी से इस मामला को संज्ञान में ली है, जो बहुत जल्द आंदोलन कमेटी के साथ बैठेंगे, बुद्धिजीवी लोगों के साथ बैठेंगे और बातचीत करके वो टोटल चीज़ हम लोग रूपरेखा तैयार करके रोड पर उतरने का काम करें। कि नारदीगंज में जो हुआ पूरा मैटर हाईलाइट हुआ, तो उनका जो भी समाज के नेता थे सारा के सारा कहीं ना कहीं आ ही गए। क्या लगता है कि जो आपके दलित समाज के जो मंत्री हैं, विधायक हैं, सांसद है, वो आएंगे यहाँ? नहीं, तो गठबंधन में है, विवेक ठाकुर यहाँ की सांसद है, तो उनको तो सोचना चाहिए ना कि वोट तो हमें सबको दिया है। और एक निचले तबके जो मांझी समाज के हैं, जिनका केंद्र में मंत्री जीतन राम मांझी हैं, बिहार में मंत्री हैं संतोष कुमार, कहाँ है आपका समाज? आपको वोट किया है तो आप मंत्री और विधायक बने हैं। तो यहाँ जो है खास करके जो नवादा में स्थिति आज आषाढ़ी गाँव में हुआ है, प्योर जातिवादी हुआ, प्योर जातिवादी। वो भीम आर्मी इस पर कभी चुप नहीं बैठेगी। पुलिस प्रशासन भी भेदभाव कर रही है? हाँ, करती है, प्योर भेदभाव कर रही है। खास करके SC ST थाना, नवादा जिला के तमाम थाना, वो प्योर भेदभाव करती है। अपना ही व्यक्ति कुर्सी पर बैठे हुए, इसके बाद भी दूसरे के इशारा पर जो है FIR लॉन्च नहीं हो पाती है। अगर FIR लॉन्च भी हुआ तो नॉर्मल धारा लगा पाते हैं। तो ये जो है जातिवादी लोग, मीडिया भी हैं जो दिखा नहीं पा रहे हैं, लिख नहीं पा रहे हैं, इनके पास जा नहीं पा रहे हैं। मुझे कोई व्यक्ति बोला कि हम जब यहाँ से मिलने के लिए गए तो लोग घुमाने का प्रयास किया, लोग बहुत तरह के बात बोलने का प्रयास किया, ताकि मांझी समाज, दलित समाज का मामला नहीं उठ पावे और गाँव में ही मामला दब जाए। मामला कैसे दब सकता है? हल्का फल्का अगर होता तो मामला दब जाता है, लेकिन किन्हीं का माथा फटा हुआ है, किन्हीं का अंदरूनी चोट है, किसी का प्राइवेट पार्ट पर चोट है, किसी का पेट में जो है लाठी हुरा से मारा है, तो ये कहाँ तक बर्दाश्त करने की चीज़ है? मतलब महिलाओं के साथ नहीं? हाँ, महिलाओं के साथ जवान बच्ची के साथ अभद्र व्यवहार किया। तमाम महिलाओं से भी पूछा जाए कि किस तरह से किया गया है। लेकिन आप तो नवादा से आते हैं, नवादा के जो यूट्यूबर पत्रकार है वो कहते हैं कि भाई भाई में झगड़ा होता रहता है, भाई भाई में गोली भी चलते रहता है। आखिर जो अपराधी टाइप के हैं लोग इन्हीं के लोग हैं, इसलिए ये मामला को दबाने के लिए बोल रहा है कि हम लोग भाई भाई हैं, हम लोग एक साथ मिलकर रहेंगे। अरे भाई, तुम्हारा जब कुछ घटना होवे तो तुरंत मामला उछलता है, जब दलित की घटना होवे, बैकवर्ड की घटना होवे तो तुम कहाँ चल जाते हो? सो जाते हो क्या? चूड़ी पहन लेते हो क्या? कायरता नहीं चलेगी। अगर समाज को बचाना है, अगर तुमको वोट लेना है, तो यहाँ समाज के बीच में, दलित समाज के बीच में आकर और जो शोषित पीड़ित व्यक्ति है उनको न्याय दिलाने का काम करे। नहीं तो आने वाला समय में हम लोग ईंट से ईंट बजाने का काम करेंगे। और डंके की चोट से यह बताना चाहते हैं कि जो है ना, वो बुलावा आप दे रहे हैं 90 वाला, क्या 90 वाला बुलावा मत दीजिए।
आदमी जो है ना जागा हुआ है, सिर्फ संविधान को मान रहा है, बाबा साहेब को मान रहा है, इसलिए हम लोग हाथ बंधे हैं। जिस दिन बाबा साहब को मानना छोड़ देंगे, जिस दिन हम लोग संविधान को मानना छोड़ देंगे, उस दिन कहाँ जाओगे तुम? जितनी माने सहन जो शक्ति है वो सहन शक्ति से ओवर हो चुका है। तो ये चीज नहीं होनी चाहिए, ये चीज नहीं होना चाहिए। नवादा के जो भी यूट्यूबर पत्रकार है वो इस तरीके से कहते हैं कि गोली भाई भाई में चलते रहता है। आपको नहीं लगता है कि वो सब जो है आपराधिक छवि के जो लोग हैं उसको बढ़ावा दे रहा है? उन लोगों पर बिल्कुल कि, बिल्कुल पुलिस बढ़ावा को जो दे रहा एक्शन लेना है, उन्हें चाहिए। फंडिंग करके बढ़ावा दिया जाता है, पैसा दे के बढ़ावा दिया जाता है, गोली बम दे के दिया जाता है। आखिर लोग कह कैसे रहे हैं कि गोली चल जाता है, भाई भाई में गोली चल जाता है? कैसा है भाई भाई गोली? कैसा है भाई भाई? जो एक महिलाओं के साड़ी उठाकर, साड़ी खोल के और पूरा लंगे करके मारपीट किया जाए, वो कहाँ का मामला है? तो बहुत सारा ऐसा मामला जो है नवादा के जिला के कोने कोने में है।